सो हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश कंपनी। और आज से फिर शुरू करने वाले हैं हम अपना फ्री स्पोकन इंग्लिश। फिर से क्या शुरू करें, रेगुलरली चल रहा है आपके लिए, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, चलो एनीवे। सो क्या करना है, अच्छा हाँ, मैंने भी कुछ बोला उस पर ध्यान दें। इससे पहले हम कुछ पढ़ें, एनीवेज मत बोला करो, एनी वे बोला करो, ये ग्रामेटिकली बेटर होता है, ये नहीं यूज़ करते। रीजन बाद में बताऊंगा, हर क्लास में हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं, तो ठीक है। पीपल हैव जस्ट जॉइंड, जिन लोगों के लिए पहला वीडियो है और जो पहली बार देख रहे हैं, ये चल रही है सीरीज 45 डेज स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। जहाँ पर हम बहुत बेसिक से कोशिश करके एडवांस तक जाएंगे, ताकि आप किसी भी कंडीशन में कॉन्वर्सेशंस इम्प्रूव कर सकें और किसी से भी बात कर सकें। समझ आ रहा है? तो आज कौन सा डे है? आज है डे 6 ऑफ 45। समझ आया? डे 6 ऑफ 45 एंड इट्स अबाउट आस्क बेटर क्वेश्चंस। सवाल सबसे जरूरी चीज है। बिकम अ कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशनलिस्ट। एक अच्छा सा वर्ड याद कर लो आज के लिए, कॉन्वर्सेशनलिस्ट, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग, मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। काफी सारे लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, होमवर्क करना है और लोग नहीं कर रहे हैं। भाई कमेंट सेक्शन में लिखो प्लीज, प्रैक्टिस कर लो। एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, व्हेन लाइक यू आर एक्चुअली, जब आपको ये फ्री में मिल रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अदरवाइज फायदा क्या होगा? ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने देखा 20-25 सेशंस के बाद लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है मुझे लगेगा कि शायद नहीं ठीक है, तो ठीक है, नहीं कंटिन्यू करेंगे। बट इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू, आई नीड योर पार्टिसिपेशन। चाहिए आपका पार्टिसिपेशन। क्यों? क्योंकि वो वन साइडेड हो जाता है, फिर आप नहीं एफर्ट डालते, और मुझे चाहिए आप थोड़ा सा एफर्ट डालो। राइट? समझ में आ रहा है? चलो, तो आज है हमारा 6 ऑफ 45, सीक्रेट ऑफ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। बातचीत करने का आज सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। एंड तक देखना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा दैट इज एक्चुअली यूज्ड बाय सेलेब्स, ठीक है, जो सो कॉल्ड पॉडकास्ट करते हैं। आप भी चाहते हो यार ऐसे सवाल जवाब पूछूं, आई वोंट टेक एनी नेम, आजकल छोटा सा नाम लो और कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो मैं कोई नाम नहीं लूंगा, ठीक है। पॉइंट इज कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको ये कॉन्वर्सेशंस अच्छी करनी है, जैसे सेलिब्रिटीज करती हैं, जैसे पॉडकास्टर्स करते हैं, आपको भी करनी पड़ेंगी। अब गुड कॉन्वर्सेशंस स्टार्ट होती हैं गुड क्वेश्चन से, ठीक है। पीपल लव टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ, देयर वर्क, देयर हॉबीज, देयर एक्सपीरियंस, देयर ओपिनियंस। ऐसी सब चीज़ों पे मुझे बात करना आ जाए। और आज मैंने आपको बताया कि एक रूल बताऊंगा, सेशन के एंड में बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले बताता हूँ तो लगता है हो गया हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ। पढ़ो, बैठ के पढ़ो, ये 10-15 मिनट रोज स्पेयर करो, ठीक है। गिव योरसेल्फ सम टाइम, इंग्लिश इंप्रूव करके ही जाएंगे, ठीक है। देखो, यू हैव टू बी क्यूरियस नॉट परफेक्ट। आधे लोग इसलिए इंग्लिश नहीं सीख पाते, क्यों? क्योंकि वो रूल्स याद करने के चक्कर में लग जाते हैं। और परफेक्ट इंग्लिश, देखो मैं खुद कहता हूँ, मैं सेशंस भी लेता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ग्रामर फॉर इंग्लिश, ठीक है। ये आई डू टेक दी सेशंस, लेकिन वो बात की चीज़ है, वो अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे होना है, ठीक है। तो बी इंटरेस्टेड, आस्क क्वेश्चंस, लिसन केयरफुली। चलो, हम कैसे पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं पैटर्न्स के थ्रू। व्हाट डू यू डू? सवाल देखो कितना बढ़िया है। किसी कोई आपसे पूछता है, आप किसे पूछ सकते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। इजी सिंपल क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं? जवाब, आई एम अ टीचर। मैं अपनी बात करूं तो आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई रन अ बिजनेस। इसको आप आई एम अ बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, मैंने अभी ऐसे लिख दिया, ठीक है। आई एम अ बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप जो भी हैं, आप कोई स्पोर्ट्समैन हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप डांसर हैं, जो भी है, ठीक है, फैशन डिजाइनर हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, कुछ भी, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में आप भी लिखो कि आई एम अ। देखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बोलो उसको, लिखो उसको, ठीक है। क्योंकि आप हम बाद में कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ शीट्स भी दूंगा, ठीक है। अब वापस आते हैं, ठीक है। आस्क एंड आंसर एक्टिविटी क्या है? व्हाट डू यू डू? पॉसिबल आंसर्स क्या आएंगे? आई एम अ स्टूडेंट, आई वर्क एज एन इंजीनियर, आई ओन अ शॉप, आई टीच इंग्लिश। राइट? आप हो सकता है कोई टीचर है एंड मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आई टीच मैथ्स, ठीक है। तो आप उसको ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलो प्रोसीड करें, नेक्स्ट आते हैं, पैटर्न 2 पर आते हैं। वेयर डू यू लिव? किसी से बातचीत करिए, अभी रूल नहीं आया, रूल बाद में आएगा, ठीक है, तो देखते रहना।
आप कहाँ रहते हैं? कितना सब सिंपल क्वेश्चन है। जब आप पिछले कुछ सेशंस को देखोगे और इनको देखोगे तो आपको एक सिमिलैरिटी और एक कन्वर्सेशन के स्ट्रक्चर्स दिखने शुरू हो जाएँगे, कि यार मैं ऐसे अगर रोज़ थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा तो ये मेरे लिए कन्वीनिएंट होगा। वेयर डू यू लिव? आंसर, आई लिव इन दिल्ली। मैं देहरादून में रहता हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं, आप सर कहाँ से हैं? मैं देहरादून से हूँ। आई लिव इन अ स्मॉल टाउन। ठीक है, आई लिव इन अ स्मॉल टाउन। नाउ देहरादून इज नॉट अ स्मॉल टाउन नाउ। ठीक है, बहुत भीड़ हो गई है। ठीक है, तो आई लिव इन अ स्मॉल टाउन, ये मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। अब इसको हम बाद में पूरे पैटर्न्स को बना के एक पूरा क्वेश्चन एंड आंसर का स्ट्रक्चर आज प्रिपेयर करके जाएंगे, इसलिए एंड तक देख लेना इसको। मिनी कॉन्वर्सेशन जो हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं, जैसे आप किसी से मिले, ठीक है, तो आपने उससे बात करी या उसने आपसे सवाल पूछा, वेयर डू यू लिव? आई लिव इन जयपुर। रोहन, दैट्स नाइस। प्लीज आगे बोल दिया करो, दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट, ये हमने लास्ट 2 सेशंस में सीखा है। ठीक है, दैट्स ऑसम, ये सही है। आप नहीं बोलते ना ये सही है, ये बढ़िया है यार, वो तो बढ़िया है। तो उसको कॉन्वर्सेशन में प्रैक्टिस करके वर्ड लाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी कंफर्टेबल, राइट? चलो कंटिन्यू करें। नाउ पैटर्न 3, व्हाट डू यू लाइक? बातचीत करते हैं तो ऐसे ही करेंगे ना। ठीक है, लेट्स से आप किसी लड़की से बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगता है, आप हेजिटेट हो जाते हैं क्योंकि आपको लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा। आप किसी लड़के से बात करने जा रहे हैं, विच इज़ फाइन। ठीक है, तो कॉन्वर्सेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, किसी आप नए से मिल रहे हैं। सो आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक? तो आप वो कह रहे हैं कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक ट्रैवलिंग। व्हेन यू आस्क क्वेश्चन देन ओनली विल गेट आंसर्स। सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा। सिंपल है ना? तो इसको समझने की कोशिश करो, ये पैटर्न्स बनाते जाओ। तो पैटर्न 1 लिख लिया करो, पैटर्न 2 लिख लिया करो, पैटर्न 3 लिख लिया करो, कि यार ये 3 पैटर्न सीख लिया आज हमने। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। पैटर्न 4 पर आते हैं। हाउ वाज़ योर डे? आपका दिन कैसा था? अब आपका दिन कैसा हो सकता है? या तो आप बहुत बिज़ी थे तो आई वाज़ बिज़ी, और इट वाज़ बिज़ी। दिन का पूछा है तो वैसे बता देना। इट वाज़ ग्रेट, इट वाज़ वंडरफुल, इट वाज़ टायरिंग। समझ में आया? ठीक है, यू कैन ईजिली डू दिस, आप बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये समझ आ रहा है? अभी पैटर्न पर आएंगे। डेली कॉन्वर्सेशन, ये हमारा फेवरेट पार्ट है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट योर डे। नाउ अमन और रोहन आज बात करेंगे। अमन बोलता है, हाउ वाज योर डे? इट वाज ग्रेट। व्हाट डिड यू डू टुडे? समझ आया? सवाल को देख लो, व्हाट डिड यू डू टुडे? आई अटेंडेड क्लासेस एंड स्टडीड। सिंपल। कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये आपके लिए। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू कैन एक्चुअली यूज। दोस्त को पकड़ो। ठीक है, घर में भाई बहन है उनको पकड़ो। अगर आपको लगता है कि आप पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं तो डू इट। ठीक है, इसलिए आई वोंट यूज एनी बैड लैंग्वेज, एनी थिंग, आई कीप इट सिंपल। कोई भी ये वीडियो देख सकता है और करनी भी नहीं चाहिए। यार मुझे लगता है यार पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं ना। ठीक है, कंटिन्यू करें। कोई भी देखो समझो उसको, लैंग्वेज एक इंटरेस्टिंग है। पैटर्न 5 पर आते हैं। वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? किसी ने कोई ओपिनियन रखा, ठीक है, वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में कोई एक्स वाई जी पार्टी जो है वो जीत जाएगी। अब मैं कैसे बोलूँ इसको यार, इंटरेस्टिंग है। वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो? बिकॉज आई थिंक दे आर डूइंग दिस इन अ वे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं तो शायद पॉसिबल होगा। तो बिकॉज से स्टार्ट करो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, और फिर आंसर कर दो। उसने कहा कि आप ऐसा क्यों, तो आंसर देखो। अब देखो, आप कॉन्टेक्स्ट समझो। वाई के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन यहां पर हमने क्या वर्ड लिखा? बिकॉज। क्यों? क्योंकि वाई क्वेश्चन आंसर डिमांड करेगा रीजन का। तो आप क्लियरली रीजन देने की कोशिश करो ना, तो कितना अच्छा बनता है, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। दिस इज हाउ, ये हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ये सीख के समझ में आता है। इसलिए नोटबुक में लिखना, यार ऐसे कोई पूछेगा ना, व्हाई डू थिंक सो, बिकॉज आई फील, मतलब कॉन्टेक्स्ट बनाओ, उसको समझो। ठीक है, क्लियर हुआ? लिख लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस भी ऐसे ही करना। आस्क फॉर रीजंस। रोहन, आई लाइक रीडिंग बुक्स। प्रिया, व्हाई डू यू थिंक रीडिंग इज इम्पोर्टेंट? किसने बोला आई लाइक डूइंग दिस? व्हाई डू यू थिंक? कंटिन्यू करो। बिकॉज इट इम्प्रूव्स नॉलेज। उसने फिर आंसर देने की कोशिश करी। आप समझ में आ रहा है? तो इसको आप जितना बेटर करोगे वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब आएगा गोल्डन रूल, जो मैं तुम्हें कह रहा था कि सेशन एंड में देखा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऑलवेज आस्क वन मोर क्वेश्चन। हर बार एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछो। ये क्या चीज होती है? देखो, एक होता है क्वेश्चन, एक होता है आंसर, और एक होता है फॉलो अप क्वेश्चन। आपकी कॉन्वर्सेशन यहाँ से शुरू होती है, पीपल फील यहाँ से शुरू होती है, कभी नहीं होती है। आपकी कॉन्वर्सेशन यहाँ से शुरू होती है,
समझाता हूँ कैसे, देखो। द गोल्डन रूल इज क्वेश्चन आंसर फॉलो अप क्वेश्चन। व्हाट डू यू डू? आई एम अ टीचर, व्हाट डू यू टीच? कॉन्वर्सेशन समझ रहे हो? इसके बाद ये आगे बढ़ती जाएगी। व्हाट डू यू डू? आई एम अ बिजनेसमैन। आप पूछोगे ना कौन सा बिजनेस करते हैं आप, ठीक है। यू आर इनटू, ठीक है, तो अब आप कौन सा बिजनेस है ऐसे करके पूछ लिया आपने। सो देर आर डिफरेंट वेज टू स्ट्रक्चर इट। तो गोल्डन रूल ये होता है कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन विच इज अ फॉलो अप क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन फॉलोड बाय द आंसर, देन अगेन अ क्वेश्चन। ये कॉन्वर्सेशन, तो आप इंटरव्यू नहीं ले रहे हो लेकिन बातचीत जो है वैसे चलती है, ठीक है। समझ आया? यही बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको इम्प्रूव करना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं। अब हम क्या करेंगे? शैडो प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या होता है, आपको आंसर लिखना है, पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। व्हाट डू यू डू, ठीक है, आंसर, ठीक है, लिखो। वेयर डू यू लिव, इसको आप भाई पहली चीज बार बार बोल रहा हूँ, हर सेशन में बोल रहा हूँ। आप अपने आंसर्स लिखोगे, कोई आपके आंसर्स को देखेगा, अगर वो आपको करेक्ट कर रहा है तो बुरा मत मानो, मैं करेक्ट कर रहा हूँ तो बुरा मत मानो, ठीक है। आप किसी को करेक्ट करो। लर्निंग ऐसे होती है, हम ऐसे सीखते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक? आंसर, आई लाइक ईटिंग पास्ता, आई लाइक वॉचिंग मूवीज। कुछ भी जो तुम्हें लगता है। हाउ वाज योर डे? गुड, बैड, ग्रेट, टायरिंग, कुछ भी ना, अच्छा, बुरा, खराब, थकान भरा, ठीक है। वाई डू यू थिंक सो? कुछ क्वेश्चन समझ में आए? तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर हैं, फिर फॉलो अप क्वेश्चंस बनते जाएंगे। अभी समझ आ रहा होगा कि ओ ऐसे ही करना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आओ और इसमें से ये सारे क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स, आप किसी और के क्वेश्चंस को आंसर करो। कोई सिर्फ क्वेश्चन लिख दो तो कोई दूसरा सिर्फ आंसर कर देगा उसमें रिप्लाई करके। सो दैट्स हाउ वी बिल्ड कम्युनिटी। समझ में आया? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करो, अकेले मत सीखो, ठीक है। हेल्प देम लर्न एज वेल, ठीक है। चलो, सी यू इन दी नेक्स्ट।